क्या डिंपल बचा पाएंगी मुलायम सिंह यादव की विरासत? कहीं मैनपुरी से चुनाव लड़ाने का अखिलेश का फैसला आत्मघाती तो साबित नहीं होगा? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा स्थान था। उन्होंने अपने 50-60 वर्ष की राजनीति में समाज के हर वर्ग के लिए, हर कमजोर इंसान के लिए, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगारों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, उनकी बेहतरी के लिए काम किया। उनके निधन से जो सीट खाली हुई है मैनपुरी की, वहां उपचुनाव नजदीक है, घोषित हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने वहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को, जो कभी समाजवादी पार्टी के ही सांसद थे, उन्हें डिंपल के सामने खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या डिंपल यादव इस लड़ाई में जीत हासिल कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उनके सामने खड़ा किया है, जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, वो पहले समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता रहा है, नेता रहा है। वो उनकी सारी कमजोरियों, सारी ताकत को जानता है। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहां से प्रत्याशी क्यों बनाया? उन्होंने शिवपाल सिंह को वहां से लड़ाने का फैसला क्यों नहीं लिया? शिवपाल सिंह मजबूत प्रत्याशी साबित होते, उनका जनाधार है, उन्हें राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा भी धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप भी कहीं डिंपल से ज्यादा ताकतवर साबित होते। लेकिन अगर यह फैसला लिया है तो निश्चित रूप से किसी दुविधा की वजह से लिया होगा। अंदरूनी बात यह है कि शायद लोगों पर सहमति नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने डिंपल को सामने रखा ताकि सभी लोग सहमत हो जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब जब डिंपल यादव सामने है और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है, वहां से 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे रघुराज सिंह साक्य को चुनाव में उतारा है, तब यह सवाल हुआ कि क्या डिंपल मजबूत साबित होंगी? उन्हें समाज के हर वर्ग का वोट मिलेगा? रघुराज सिंह साक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से ही सांसद बने। 2012 में इटावा सदर से वे विधायक भी चुने गए। लेकिन 2017 में जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश और शिवपाल सिंह में विवाद हुआ, तो वे शिवपाल सिंह के साथ समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। उन्हें भी 2022 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि शिवपाल सिंह को अगर समाजवादी पार्टी समायोजित करती है, उन्हें कुछ सीटें देती है, तो शायद उन्हें भी इटावा सदर से टिकट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ शिवपाल सिंह को एक ही सीट दी, जसवंत नगर। ऐसे में उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए शिवपाल सिंह का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना बेहतर समझा। आज जब भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूत दावेदार नहीं मिला, तो उन्होंने रघुराज सिंह साक्य पर ही अपना दांव लगाया है। पहले चर्चा थी कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव शायद भाजपा से सामने आए, लेकिन अपर्णा यादव ने यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब रघुराज सिंह साक्य पर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में यादव सबसे ज्यादा वोट है, 4 लाख से अधिक वोट यादव हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर साक्य वोटों की संख्या है, जो 3 लाख से अधिक होते हैं। अब देखना यह है कि शिवपाल सिंह क्या करते हैं। चूंकि रघुराज सिंह साक्य शिवपाल सिंह के ही साथी रहे हैं, तो क्या शिवपाल सिंह अब डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे या उनकी सहानुभूति रघुराज सिंह साक्य के साथ होगी? आज समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उसमें शिवपाल सिंह का भी नाम है। शिवपाल सिंह के सामने ये बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। शायद समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने यह दांव चला है कि जब वे
स्टार प्रचारक हैं और उनकी सहमति से डिंपल को खड़ा किया गया है, तो वे डिंपल के लिए प्रचार करेंगे ही। देखना यह है कि क्या वे डिंपल के पक्ष में आते हैं। अगर वे डिंपल के पक्ष में आते हैं तो समाजवादी पार्टी एकजुट दिखाई देगी और उनके प्रचार को मजबूती मिलेगी, लेकिन ये तो अभी सामने आना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लगभग सभी गढ़ों को जीत चुकी है। उसकी योजना मुलायम सिंह के गढ़ों को बुरी तरह से ध्वस्त कर अपना प्रभाव जमाने की है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको 80 में से 80 सीटें मिल सकें। उनका लक्ष्य प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का है और इसके लिए वे सभी प्रयास कर रहे हैं और सभी तौर तरीके अपना रहे हैं। ये सभी जानते हैं। ये सब जानते हुए भी अखिलेश यादव ने यदि अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, तब सवाल लोग उठा रहे हैं। डिंपल यादव बगल की ही फिरोजाबाद सीट से भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। वो सीट अखिलेश यादव के त्यागपत्र देने से ही खाली हुई थी। वो यादव बाहुल्य सीट भी है, लेकिन जब डिंपल वहां से नहीं जीती तो फिर यहां से क्यों? इस सवाल के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी का गणित भी छिपा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मैनपुरी को जीतने और बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी इस गढ़ को बचाना चाहेगी और इस गढ़ को बचाकर वो ये संदेश देना चाहेगी कि अभी यादव समाजवादी पार्टी के साथ है और हम इसे जीत रहे हैं, जीत करके नगर निकाय चुनाव में और आगे लोकसभा चुनाव में विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर यादव बेल्ट में अपनी मजबूत जमीन तैयार करना चाहती है। आपको बता दें कि इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसकी वजह यह है कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। उस भारी जन समर्थन से जहां कांग्रेस का हौसला बुलंद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, वहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में चिंता बढ़ रही है। दक्षिण भारत से भाजपा की लगभग समाप्ति जैसी स्थिति बन रही है। दूसरी ओर बंगाल और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही। उसकी स्थिति वो नहीं है जो पहले जैसी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। ये सारी स्थितियां, ये सारी परिस्थिति भाजपा के खिलाफ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए खास हो जाता है। यहाँ की 80 सीटें केंद्र की सत्ता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भाजपा चाहेगी कि 2024 से पहले ऐसा माहौल बने कि लोगों को लगे कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा की झोली में जा रही हैं या जाएंगी, और इसके लिए मैनपुरी महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है। अगर यहाँ से भाजपा जीती तो भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी ही, समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी, कार्यकर्ताओं में भारी निराशा हो सकती है। इस सब माहौल के बीच अखिलेश यादव को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि डिंपल यादव के पक्ष में आखिर है क्या? कौन से कारण हैं जिनसे डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी मैनपुरी में मजबूत दिखाई देती है? मेरी नज़र में दो ऐसे कारण हैं जिससे डिंपल की जीत सुनिश्चित लगती है। पहला, मुलायम सिंह यादव का जितना बड़ा कद था, जितना बड़ा उनका आधार था, जितना उनका सम्मान था, वो उनके निधन के बाद कई गुना और बढ़ गया है। मैनपुरी और उस क्षेत्र के लोगों ने ये देखा कि पूरे भारत से जिस तरह से लोग, जिस तरह से जन सैलाब आस्था और सम्मान का उनके इलाके की तरफ उमड़ा, तब उन्हें लगा कि उनका नेता कितना सम्मान रखता था,
उस नेता ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कितनी मेहनत की। आज उस क्षेत्र में सहानुभूति की लहर है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके निधन के बहुत जल्दी, निधन के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है। दूसरा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी का ये सैफई परिवार आपसी विवाद में उलझा हुआ था। शिवपाल सिंह ने यह ऐलान कर दिया था कि वे राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से चुनाव जीतने नहीं देंगे। राम गोपाल के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल था, समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था कि एक ही परिवार के दो दिग्गज फिरोजाबाद से लड़ रहे थे। ऐसे में मैनपुरी इटावा के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वे अपने दोनों नेताओं के साथ, अपने अपने खेमे के साथ फिरोजाबाद में जूझ रहे थे, अपने नेताओं को जिताने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। और जहां नेताजी चुनाव लड़ रहे थे वहां बहुत कम कार्यकर्ता थे, इसीलिए शायद नेताजी ने एक ही सभा की और उसके बावजूद वो 95,000 वोटों से जीते। इस बार पूरा परिवार मैनपुरी में ही है और सभी कार्यकर्ता उसी क्षेत्र में काम करेंगे। वे घर घर जाएंगे और नेताजी को, नेताजी के कामों को, उनके व्यवहार को याद दिलाएंगे। मुलायम सिंह यादव का यादवों पर ही नहीं बल्कि सभी जातियों पर प्रभाव था, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, शाक्य हो, मुस्लिम हो या दलित, सभी जातियों में उनका सम्मान था। उन्होंने सबके साथ, सबके लिए काम किया था। इसलिए वहां शाक्यों का भी आधे से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। ब्राह्मण का भी वोट, बनिया का वोट 50% लगभग समाजवादी पार्टी को जाता रहा है। दलितों की बात करें तो कठेरिया समाज के पूरा वोट हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। भोगांव शाक्य बाहुल सीट मानी जाती है। वहां से आलोक शाक्य को, जो मंत्री भी रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाया है, उनका भी प्रभाव है। तो कुल मिला के स्थिति अगर जातीय समीकरण की नज़र से देखें तो डिंपल यादव के पक्ष में स्थिति बेहद मजबूत नजर आती है और मुलायम सिंह यादव के प्रति सहानुभूति और सम्मान की लहर उन्हें वो साया या वो शील्ड प्रदान करती है जिससे वो सुरक्षित उनकी जीत हो सके। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी काट रघुराज सिंह शाक्य के अलावा क्या करती है। ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। तब तक नमस्कार।